मेरे ऊपर फोकस। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं इस समय साबका मेंबर असेंबली मेंबर जावेद राना के घर के सामने एक जश्न मनाया जा रहा है और आप ये तस्वीर देख सकते हैं। ज़बरदस्त नौजवानों में जोश व खरोश देखा जा रहा है। डांस शुरू है और आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त इस समय मियां अल्ताफ अहमद लारवी की जीत के ऊपर जश्न मनाया जा रहा है और ये जो नौजवान हैं अभी डांस करके खुशी का मुजाहरा, खुशी का इजहार कर रहे हैं। साबका मेंबर असेंबली मेंबर जावेद राना के घर पे नौजवानों की भारी तादाद पहुंच चुकी है। मैं बताता चलूं कि मियां अल्ताफ अहमद लारवी भारी मार्जिन से राजौरी अनंतनाग सीट पर जीत दर्ज कर चुके हैं। उसके बाद आप ये जश्न जो है साबका मेंबर असेंबली मेंबर जावेद राना के घर के बाहर देख सकते हैं। काफ़ी तादाद में नौजवानों में जो जोश है वो देखने को बनता है। देख सकते हो चाचा इधर। जी हाँ, और इस समय साबका मेंबर असेंबली मेंबर जावेद राना के घर के सामने एडवोकेट नज़ीर चौधरी और मियां शहराज अजरी हैं जो वो पहुंच चुके हैं और हम सीधी बात करना चाहेंगे उनके साथ। नज़ीर साहब, इतनी बड़ी जीत और कैसा जश्न? मैं मीडिया का बहुत मशहूर हूँ कि जिन्होंने हमारे इलेक्शन में शुरू से ही आज तक बहुत कोऑपरेट किया है। मैं आपका मशहूर हूँ, बिलखसूस कोहली साहब का, और ये हमारे जो रूमी साहब हैं मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें बिलखसूस अनंतनाग और पुंछ राजौरी की ये जो सीट है इसमें लार दरबार के चश्मो चिराग जनाब मियां अल्ताफ साहब को एक बहुत बड़ी अक्सरियत से लोगों ने जिताया है। मैं ये कहूँ कि ये जीत जो है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, ये जीत जो है रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की है, ये जीत जो है अनंतनाग और ये खिता पीर पंजाल के लोगों की जीत है, ये जीत जो है जावेद अहमद राना की जीत है, ये हम सब की, जितने भी हम नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता हैं हम सब की जीत है, तमाम लोगों की जीत है। हमें उम्मीद है कि मियां अल्ताफ साहब से हम यकीन रखते हैं कि वो जो जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है, जो उन्होंने जिम्मेदारी ली है, वो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ अपना हक जो है वो पार्लियामेंट के अंदर जो है वो अदा करेंगे। बहुत बढ़िया। और लारवी खानदान से तलक रखने वाले मियां अल्ताफ साहब खिता राजौरी अनंतनाग सीट की बात करें, भारी मार्जिन से आज वो जीत दर्ज कर चुके हैं। उसी का नतीजा है कि आज मेंढर की सड़कों पे नौजवान जश्न मना रहा है और हमारे साथ मियां शहराज अजरी साहब भी जुड़ चुके हैं। अजरी साहब, क्या आपने इतनी उम्मीद लगाई थी कि जीत तो जाएंगे, ये तो आप हर जगह कहते थे, लेकिन इतने बड़े मार्जिन से वो जीत जाएंगे ऐसा सोचा था? देखिए, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप तमामी हजरात का कि आपने हमारी बात को आवाम तक पहुँचाने की कोशिश की। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से जो बुखार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पक रहा था, जो लावा पक रहा था, और उस लावे के बीच में जिस तरह से एक बेहतरीन कैंडिडेट को उतारा गया, यकीनी तौर पे हमें ये यकीन था कि इंशाल्लाह ये लावा फटेगा और इनकलाब आएगा, और वह इनकलाब आज आपने देखा माशाल्लाह। ये माना जाता है कि खिता पीर पंजाल में हमेशा से गुज्जर पहाड़ी के नाम पे वोटिंग होती थी, लेकिन इस बार सब कुछ भूल चुका है। यहाँ पे कास्टिज्म नहीं चला, यहाँ पे पार्टी पॉलिटिक्स नहीं चला है। इसी का नतीजा है कि कमोपेश 3.25 लाख वोट से है जो मियां अल्ताफ साहब जीते। नज़ीर साहब, आपसे कमेंट चाहूँगा, उमर अब्दुल्ला साहब सीट है जो वो गंवा चुके हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा लीडर कभी कोई हारता नहीं है। उमर अब्दुल्ला जो है वो एक शेर का पोता है, एक शेर का बेटा है, कौम उसके साथ है, कौम उसके पीछे है। उमर अब्दुल्ला के साथ जो है रियासत जम्मू कश्मीर के लोग हैं, रियासत जम्मू कश्मीर के नहीं, सेकुलर ताकतें जो हमारे मुल्क की हैं वो उमर अब्दुल्ला के साथ हैं। कोई मसला नहीं है जमहूरियत के अंदर, ये लगा रहता है हार जीत का मसला, लेकिन इंशाअल्लाह उमर अब्दुल्ला एक बहुत बड़ा लीडर है, हम उसको लीडर समझते हैं और वो लोगों के काम करेगा। वो इंशाअल्लाह आगे आने वाला हमारा रियासत जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर होगा। हाँ, उमर अब्दुल्ला आने वाले टाइम में सीएम होंगे। सोशल मीडिया पे हर कमेंट का बाखूबी जवाब देने वाले और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर मियां शहराज अजरी साहब बारामूला से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए अच्छी खबर नहीं आई है, मेंढर में बड़े पैमाने पर जश्न। क्या कहेंगे बारामूला के लोगों को जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाबस्ता लोग हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तहरीक है और नेशनल कॉन्फ्रेंस
कॉन्फ्रेंस ने वाहिद जो उमर अब्दुल्ला साहब के दादा शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने जब जम्मू कश्मीर के लोगों की आज़ादी की लड़ाई शुरू की थी, उस दिन वो तन्हा थे, जेलें देखी, मसाइल देखे। उमर अब्दुल्ला साहब को हराने के लिए हिंदुस्तान भर की एजेंसियां लगी रही, लेकिन शेर के बच्चे ने मैदान में डट करके मुकाबला किया। जिसको वो जितवाना चाहते थे उसका नाम सज्जाद गनी लोन था। लेकिन आप सबको मुबारक हो, उमर अब्दुल्ला साहब ने ही मुबारकबाद पेश की है कि वो ताकतें यहाँ नाकाम हो गई है। कोई बात नहीं, इंजीनियर रशीद साहब अगर कामयाब हुए हैं, डेमोक्रेसी का पार्ट है, हम उन्हें भी मुबारकबाद पेश करते हैं। लेकिन जो नाकामी कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिली है, उसके ऊपर यह जश्न है। उमर साहब की जीत, इसी में उनकी जीत है और अगली सरकार इंशाअल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस की होगी। बीजेपी का ये चाहना था कि 2 चीफ मिनिस्टर हैं जो उनको हराना है, उसमें वो कामयाब हुए। आप खुश हैं? कतन नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा न वोट बैंक की सियासत की है, बल्कि अवामी हकूक की लड़ाई लड़ी है। आग में कूदना नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्षा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी यह सोच करके मैदान में कदम नहीं उठाया कि हमें इसके अंदर नाकामी होगी या कामयाबी होगी, बल्कि अवाम तक उन्होंने बात पहुंचाई। ये अलग बात है कि इंजीनियर रशीद साहब को जो वोट मिला है वो सिर्फ और सिर्फ जज्बाती वोट मिला है। अगर वो जेल के अंदर ना होते तो वो इतना वोट नहीं हासिल कर सकते थे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आवाम तक जो बात पहुँची है वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ पहुँची है। और जो जुल्म, जो बर्बरियत, जो महंगाई, जो जम्मू कश्मीर के लोगों को डिमोरलाइज किया गया, हमारी नाक काटी गई, इसलिए कश्मीर के अंदर 1000 ताकतें लगाने के बावजूद कमल नहीं खिल सका, उसकी ABCD में कामयाब नहीं हो सकी। जावेद राना के बाद मेंढर में ये 2 चेहरे हैं जो हमेशा यूथ को अंगेज रखते हैं, पार्टी के लिए अच्छा काम करते हैं। उनमें से एडवोकेट नज़ीर साहब कि इस इलेक्शन के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस खिताए पीर पंजाल में पूरी तरीके से रिकवर हो चुकी है। इंशाअल्लाह खिताए पीर पंजाल में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये जो कामयाबी का सेहरा लिया है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा शगुन है। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आने वाले असेंबली इलेक्शन में भी इंशाअल्लाह इसी तरीके से हम बड़ी कामयाबी के साथ इलेक्शन जो है जीतेंगे। रियासत जम्मू और कश्मीर के अंदर जो है ये मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ तमाम लोगों को, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद को, तमाम लोगों को मैं इनको मुबारक देना चाहता हूँ कि जिन्होंने, किसी आदमी ने जो है, हिंदू ने भी वोट दिया है, पहाड़ी ने भी वोट दिया है, गुजर ने भी वोट दिया है, बल्कि सभी फिरका के लोगों ने जो है मियां अल्ताफ साहब को वोट दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक बहुत बड़े मजबूत लीडर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ साहब, उनको वोट दिया है लोगों ने। बिला मजहब मिल्लत, बिला लिहाज मजहब मिल्लत जो है उनको वोट देकर कामयाब किया है। इंशाअल्लाह आज फिर मैं आखिर में तमाम लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस का सिर्फ एक नारा है, शेर कश्मीर का क्या अरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद। आज वो फिरका परस्त ताकतें जो हैं इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ वो जलील ख्वार होकर रह गई हैं, और हम चाहते हैं कि सेकुलर ताकतें हमारे इस मुल्क को जोड़ के रखें, बल्कि इस मुल्क को तोड़े नहीं। हमारा शुक्रिया नज़ीर साहब, हम आपकी खुशी के दरमियान ज्यादा देर नहीं आए रहेंगे, लेकिन अभी की खबर यही है, खिताए पीर पंजाल राजौरी अनंतनाग सीट पे मियां अल्ताफ अहमद लारवी है जो भारी वोटों से जीत दर्ज कर चुके हैं। हम और नौजवानों से आपकी बात करवाएंगे, अभी के लिए बस इतना ही।